नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर में मैथ के कितने पेपर्स हैं। ठीक, तो पहले लिखिएगा मैथमेटिक्स और जान लेंगे कितने पेपर हैं और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा मैथमेटिक्स है, सेकेंड ईयर में तो आपका 3 ही पेपर था, लेकिन अब आपके 4 पेपर हो जाएंगे। और जो पहला पेपर होगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 1। तो पहला पेपर हमारा कौन सा होगा? पेपर 1, पेपर फर्स्ट। तो जो पेपर फर्स्ट है हम लोगों का, वो नाम है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में अलजेब्रा पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन उसके आगे रहेगा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? पेपर फर्स्ट। और ये जो पेपर फर्स्ट है आपका 60 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 60 मार्क्स का। एंड पेपर सेकेंड की बात करें तो पेपर सेकेंड जो होगा हमारा, पेपर सेकेंड पेपर सेकेंड आपका, तो पेपर सेकेंड जो है वो एडवांस एनालिसिस के नाम से होगा आपका, एडवांस एनालिसिस। ठीक, और ये भी पेपर आपका 60 मार्क्स का ही होगा, 60 मार्क्स। ठीक, और जो आपका थर्ड पेपर है, पेपर नंबर थर्ड, पेपर नंबर थर्ड जो होगा मैकेनिक्स, आप लोगों ने जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा था, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा एडवांस मैकेनिक्स। तो पेपर आपका थर्ड जो होगा एडवांस मैकेनिक्स के नाम से, पेपर थर्ड एडवांस मैकेनिक्स। और फोर्थ पेपर कुछ नया होगा जो कि आप कभी सुने नहीं है। तो पेपर आपका जो फोर्थ होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर फोर आपका, तो पेपर फोर ये भी हमारा 60 मार्क्स का ही होगा, जो आपका एडवांस मैकेनिक्स है। और पेपर फोर जो है आपका, जो पेपर फोर है वो होगा न्यूमेरिकल मेथड, और सबसे इजी पेपर होगा। और ये आपका जो होगा 45 मार्क्स का। ठीक, तो कितने मार्क्स के हो गए टोटल? अगर चारों पेपर मिला लिया जाए तो टोटल जो मार्क्स हो गए आपके, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60 प्लस 60 प्लस 60 एंड 45। तो टोटल मिला के आपके होते हैं 225 मार्क्स, यानी 225 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। और इसमें इजी बात करें तो आपका यही न्यूमेरिकल मेथड सबसे इजी पेपर होगा। इसके बाद बात करेंगे तो एडवांस मैकेनिक्स, बाकी एडवांस एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा थोड़ा सा कठिन होगा। तो अगर मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड एंड एडवांस मैकेनिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, और अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पेपर डिस्कशन थे, तो ये आपके 4 पेपर हैं और मार्क्स भी आपको पता लग गया किस तरीके से है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीसन जो कि बार बार यूज होंगे, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीसन आप लोगों को सेकेंड ईयर में कितना क्लियर था वो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे से आपको बता देंगे इसको बाइनरी ऑपरेशन होता क्या। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो ग्रुप, सेमी ग्रुप और आगे चल के जो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सारी चीज़ें यूज होंगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो हम लोग पेपर फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो आप लोग सबसे पहले लगाइएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कि आपका पेपर कौन सा है? फर्स्ट है। और हम लोग यूनिट 1 भी डाल लीजिएगा, यूनिट 1। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो सिंपली आप हेडिंग लगाइएगा बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक क्या होता है? मैप होता है, सेकेंड ईयर में आप लोगों को बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। तो लिखिए, लेट
जी एक क्या है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एंड अ मैप ओ, क्या कह रहे हैं हम लोग, स्मॉल ओ, ये जो है आपका स्मॉल ओ है, सही से बना लीजिए थोड़ा, क्या है हमारा स्मॉल ओ, कहाँ से मैप होगा, जी क्रॉस जी से जी में, जी क्रॉस जी से कहाँ पर, जी में, क्या है, अब मैप ओ फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी में इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन लिखिए, फिर इसको हम समझा रहे हैं आपको अच्छे से, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो जो हमारा ओ होगा उसको हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट पे, जी सेट पे, ठीक, क्लियर है यहाँ पर। ठीक, तो हमारा ओ क्या कह रहे हैं, इससे बाइनरी ऑपरेशन है, इफ ए ओ बी, अगर ए ओ बी क्या करें हम लोग यहाँ पे, या ऐसे कह सकते हैं, बी एम एफ ऑन, देन करके लिखिएगा, देन अगर ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो ए ओ बी होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, जी में, क्लियर। यानी वो हमारा जी पर अगर बाइनरी ऑपरेशन है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स कहाँ पर, जी के लिए, तो यहीं लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, ये इम्प्लाई करता है कि ए ओ बी कहाँ जाएगा, जी में। अब इसको समझते हैं किस तरीके से डिफाइन है, ठीक। देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारा, पहले यहाँ पर एक बना लीजिए सेट, वो हमारा क्या कहा जा रहा है कि वो जो है हमारा एक मैप है, और कहाँ से, जी क्रॉस जी से जी में। तो अगर जी क्रॉस जी की बात करें तो ये क्या होगा, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे इस सेट में, ए कामा बी टाइप के ऑर्डर पेयर टाइप के, या एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर किस तरीके के एलिमेंट होंगे, सिंगल्टन एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी इस टाइप के एलिमेंट होंगे, क्लियर। तो हमारा यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे, अगर हम इसको कहें ये जी क्रॉस जी है और इसको जी कहें, तो यहाँ से यहाँ एक हमारा मैप क्या होगा, वो होगा इस तरीके से होगा। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो ऑर्डर टाइप का होगा, यानी ए कामा बी टाइप का होगा। और एक किसका एलिमेंट होगा, हम कहें जी क्रॉस जी में ए कामा बी, अगर कहें कि ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी क्रॉस जी में, तो इसका मतलब क्या है, ए किसका एलिमेंट होगा, जी का, और बी भी एलिमेंट किसका होगा, जी का, यानी ए कामा बी कहाँ जाएगा, जी में। वही कहे कि अगर दो एलिमेंट हम लेते हैं सेट जी से, तो इनको ऑपरेशन जिस मैप के तहत ये हो रहा है तो उसको ऑपरेट करें, ए ओ ऑपरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसके बीच में लगा के बी, तो ए ओ बी भी कहाँ जाएगा, इसका एलिमेंट होगा जी का, क्यों, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट होगा ओ, तो मान लीजिए यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि एक ऑर्डर पेयर ए कामा बी है, तो यहाँ का कोई भी एलिमेंट होगा तो ओ को हम ऑपरेट करें इस पर ए कामा बी, जैसे एफ लिखते थे, एफ ऑफ एक्स लिखते तो एफ ऑफ एक्स कहाँ जाता था यहाँ पे, तो ए कहाँ पर आएगा, ओ ए बी कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ए किसका एलिमेंट हुआ, जी का, यानी ओ ए बी इसका एलिमेंट हुआ जी का। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए ओ बी टाइप से भी लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते थे ना कि यक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसको कैसे लिखते थे आप लोग, यक्स रिलेटेड टू वाई। तो ठीक उसी प्रकार ऑपरेशन जो हमारा आर यहाँ पर मैप था, यहाँ पर ओ है तो ऑपरेशन ओ से लिख रहे थे, यानी ए ओ बी किसका एलिमेंट हो गया, जी का। तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारा जो भी आप लेंगे यहाँ पर डबल ऑर्डर पेयर, तो दो एलिमेंट्स होंगे, तो ए कामा बी होगा, या आप मान लीजिए कोई ले लिया ए वन कामा बी वन ले लिया, कहाँ पर, जी में, तो ए वन ओ बी वन कहाँ जाएगा, ए बी कहाँ जाएगा, जी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आएगा, तो इसका इमेज जो आएगा यहाँ पे वो किस में है, वो जी में ही है। इसीलिए बताया जाता है कि अगर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, तो इम्प्लाइज करता है कि ए ओ बी कहाँ जाएगा, जी में। तो ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन थी, समझ में आ गया सभी को। किसी को दिक्कत है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाते, सेकेंड ईयर में जब पढ़ाया जाता है तो शायद डायरेक्ट बता दिया जाता है कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, इम्प्लाइज करेगा ए ओ बी जी में। ए ओ बी का मतलब क्या है, ए ओ बी का मतलब है कि ए कामा बी ओ, यानी किसका, ए, जो ऑर्डर पर ए बी का जो इमेज है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ओ ए बी से। ये इमेज है किसका, ए ओ बी का, सॉरी ए बी का इमेज क्या है, ओ ए बी, और ये कहाँ पर होगा, ए हमारा होगा जी में होगा, ठीक। जबकि ए बी कहाँ होगा, ए बी कहाँ होगा हमारा, ए जी क्रॉस जी में होगा, ठीक। तो जी क्रॉस जी का एलिमेंट कहिए, या सीधे कहिए कि ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, तो ऐसे भी कह सकते हैं, या सीधे आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई लेंगे फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू जी के लिए इंप्लाई करेगा कि ए ओ बी कहाँ जाएगा, जी में जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर जी क्रॉस जी लिखना होगा,
क्योंकि ऑर्डर पेयर लेंगे तो जी क्रॉस जी लिखेंगे। अगर अलग अलग एलिमेंट दिखाते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, इम्प्लाई करे ए वो बी कहाँ जाएगा जी में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन समझने में। तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है सबको? इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी जान लीजिए। ए ओ बी को हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज ऑफ, इसको पढ़ा जाता है, ये क्या है, इमेज ही है, क्योंकि किसको डिनोट कर रहा है, ए बी को। तो ए भी इमेज है, तो ए भी क्या हो गया, इमेज। तो इसको पढ़ा जाता है इमेज ऑफ ए कामा बी, ऑर्डर पेयर ए बी का अंडर द मैप, अंडर द मैप, अंडर द मैप, मैप ओ। ठीक, अंडर द मैप भी लिख सकते हैं, अंडर द ऑपरेशन, इसको हम लोग ऑपरेशन से हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इतनी बातें समझ में आ गई सबको, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर ऑल कहा गया है। ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको अगर मिल गया, जैसे मान लीजिए आप जी में कोई दो एलिमेंट लेते हैं, जी में आपने कोई दो एलिमेंट ले लिया, x1 कामा y1, दो एलिमेंट लिए, और x1 ओ x2 आप निकाल रहे हैं, x1 y1 जो है x1 y1, और आप कह रहे हैं कि वो जी में नहीं है, तभी बाइनरी ऑपरेशन कभी भी नहीं होगा। यानी जब हम ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो जो ऑपरेशन के बाद इमेज मिल रहा है वो भी तीसरा एलिमेंट जो मिले वो भी एक एलिमेंट ही होगा, जी का ही एलिमेंट होगा। तो जी का ही एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, वो भी कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए। अगर जी में नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पर नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मैप हमारे इस तरीके से ले जा रहा है कि सेट जी के, यानी कहा जाए कि अगर मान लीजिए सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसको हम कह दे रहे हैं A1, या ऐसे कर लीजिए x1 x2 x3 करके, x1 x2 x3, और ये हमारा क्या है, जी, डाट डाट करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे। यानी जो हमारा, अगर हम वो कोई मैप ले रहे हैं जी क्रॉस जी से, जरूरी नहीं है जी ही हो, कोई और सेट ले सकते हैं, सेट नोटेशन है जी। तो हम कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाएं, दो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए यहाँ से, कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे हमने क्या x1 x2 लिया, तो x1 x2 के लिए x1 ओ x2 भी कहाँ हो, वो भी कहाँ हो, जी में। यानी कि ये x1 x2 जो भी वैल्यू है वो कहाँ होना चाहिए, इसी सेट में होना चाहिए, इस सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कह रहे हैं कि x1 x2 जी में बिलोंग करे, इसका मतलब क्या है, x1 ओ x2 किसका एलिमेंट है, जी का, यानी वो भी इसी सेट में होना चाहिए, ना कि उसके बाहर। जैसे अगर बात करें नेचुरल नंबर का ले ले सेट, हम नेचुरल नंबर का सेट ले, और देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा रिमार्क करके अभी हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ। और हम कहें ओ क्या है, हमारा मैप है, और मैप एज ए नोटेशन ओ यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए जो हमारा जी है ये सेट है, ठीक, ये हमारा क्या है, ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आगे होंगी, अभी देखेंगे आप लोग। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस। तो अगर हम प्लस लेंगे यहाँ पे, अगर प्लस ले लें नेचुरल नंबर के साथ, क्या लें, प्लस। तो प्लस लें, तो अगर हम कहें कि प्लस हमारा n क्रॉस n से n में बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा कि नहीं फॉर्म करेगा, तो बताइए फॉर्म करेगा कि नहीं। क्योंकि अगर प्लस है तो नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर पे अगर n क्रॉस n आप लोग निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3 एंड डॉट डॉट करके, फिर ऐसे आएगा 2 कामा 1, 2 कामा 2 एंड डॉट डॉट करके, फिर ऐसा आएगा 3 कामा 1, 3 कामा 2 एंड डॉट डॉट करके। इस तरीके से एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं तो ऐसे चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट आप लीजिए, मान लीजिए आपने लिया 1 कामा 2 बिलोंग्स कहाँ पर, n में, तो क्या हमारा 1 प्लस 1, हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, प्लस, तो हम यहीं पर कहें प्लस 1 कामा 1, अगर ऑर्डर पेयर के रूप में ले रहे हैं कि 1 कामा 1 आप ले रहे हैं, बिलोंग्स टू n क्रॉस n में। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, अगर हम इस पर ऑपरेट कर दें अपना ऑपरेशन ओ ऑपरेट करें, यानी हम बात करें कि ओ ऑफ 1 कामा 1 क्या हमारा ये नेचुरल नंबर में है कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2। तो 2 क्या हमारा नेचुरल नंबर में बिल्कुल है। तो कोई भी आप एलिमेंट उठाइए नेचुरल नंबर का, देखिए वो उसी सेट में जा रहे हैं कि प्लस के साथ। लेकिन अगर हम माइनस यहाँ पर ले लें मैप, अगर माइनस कहें कि ये जो मैप है हमारा n क्रॉस n से n में, हम अगर इसको कहें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 और 2 ले लिए आप, और माइनस यहाँ लगा रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2, और जो कि आएगा -1, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब 1 कामा 2 का जो इमेज है वो इसमें
लाई ही नहीं करा, यानी कि इसका इमेज ही नहीं है। इमेज ना होने का मतलब क्या है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन की तो यही डिफिनेशन है कि जितने भी ऑर्डर पेयर हमें सबका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। जबकि यहाँ 1, 2 का इमेज ही नहीं है, इसका मतलब जो हमारा माइनस है यहाँ पर मैप ही फॉर्म नहीं करेगा, और जब मैप नहीं होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यानी प्लस हमारा किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा, डॉट फॉर्म करेगा, लेकिन हमारा डिवीजन की बात करें तो यह फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 1, 2 ले लेंगे अगर आप 2, तो अगर डिवीजन लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर, या 1/2, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या नेचुरल नंबर में कभी आएगा, नहीं आएगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आएगा, यानी प्लस हमारा नेचुरल नंबर पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, और हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। ये सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में सारी चीज़ें देखें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कि जिस सेट के 2 एलिमेंट उठाइए उसी सेट को ऑपरेट करने पे उस एलिमेंट को, जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऑपरेट करने पे जो नया एलिमेंट मिले वो भी एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, ना कि उसके बाहर का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हेडिंग लगाएंगे ग्रुपाइड क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा ग्रुपाइड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा, ग्रुपाइड। 1-2 लेक्चर चलेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर का ही, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो चीज़ें समझ में आ जाए, फिर थर्ड ईयर का हम लोग चलते चलेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थर्ड ईयर में यूज होगा, इस वजह से हम बता दे रहे हैं। अभी कुछ डिफिनीसन है, डिवीजन एल्गोरिदम, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। लिखिए लेट जी, जो कि हमारा नॉन एम्प्टी ही लेके चलेंगे, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड वो जो हमारा है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन सिस्टम जी का ओ। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सेट जी था और ओ को एक साथ रख दे रहे हैं, ठीक, ऑर्डर पेयर में, इज कॉल्ड ग्रुपाइड। तो जो हमारा सेट था और जो ऑपरेशन था उसको अगर एक साथ रख देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुपाइड कहेंगे। ठीक, तो अब यहीं पर पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के रूप में कि जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर प्लस के साथ ग्रुपाइड है कि नहीं। ये है नेचुरल नंबर, अगर पूछा जाए किसके साथ, डॉट के साथ ग्रुपाइड है कि नहीं, तो है। ठीक, क्लियर है। तो जो भी होगा बाइनरी ऑपरेशन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो उसको आप लोग सेकेंड ईयर में देख चुके हैं, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ डिफिनीसन देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेटेड, कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा कब एसोसिएटिव होता है, कब कम्यूटेटिव होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसी में लिखिएगा डिफिनीसन करके, बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट लिखिएगा इसी में कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन कब हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। लिखिए बाइनरी ऑपरेशन O on G is said to be associative if क्या हो कि A O B O C किसके बराबर हो जाए, A O B O C के, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू G। यानी कहा जा रहा है कि कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए, ठीक, तो चाहे बाद वाले 2 एलिमेंट को पहले ऑपरेट कीजिए, फिर इस वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करिए, या पहले 2 एलिमेंट को ऑपरेट करिए फिर तीसरे के साथ ऑपरेट करिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम प्लस ही ले लेते हैं, और नेचुरल नंबर पे n क्रॉस n के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखना है कि हमारा प्लस क्या है, इस पर एसोसिएटिव है कि नहीं। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर ओ की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लस। तो ओ हमने यहाँ पर भी रिमार्क करके लिख देंगे, जो भी चीज़ें लिखना है कि जी हमारा क्या है, सेट है, और ओ हमारा एक ऑपरेशन है। जी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, और ओ की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक, एज ए सिंबल चल रहे हैं। ठीक, तो हो गया। तो अगर हम कहें मान लीजिए 3 एलिमेंट नेचुरल नंबर के ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 1 2 3 ले लिए, और बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। अगर एक नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो हमें देखना है कि यह एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर हम लिखे 1 + 2 + 3, तो हम बाद में ऐसे लिखें 1 + 2 + 3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो पहले इसको ऑपरेट करना है, तो 2 + 3 कितना होगा 5, तो 2 + 3 क्या हो गया 5।
अब फिर इन दोनों को ऑपरेट करें तो कितना आ जाएगा 6। अब हम करते हैं कि 1 + 2 + 3 करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा 2 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि क्लियरली कि जो हमारा है 1 + 2 + 3 इक्वल्स 1 + 2 + 3, यानी हम बाद वाले दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट कर रहे हैं या पहले के दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट कर रहे हैं, ये दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर इस तरीके से होता है तो हम कहते हैं कि हमारा वो क्या है, बाइनरी जो भी ऑपरेशन है वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव। ठीक, चलिए बात हैं सेकेंड पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन O on G is said to be commutative if क्या हो कि AOB = BOA फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G के लिए। अब देखिए जब भी यहाँ लिखा जाता है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे जो भी सेट दिया रहता है उसमें कुछ एलिमेंट चेक करते हैं जिसके लिए वो सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, मान लीजिए हमने इसमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया है x1, x2 जिसके लिए क्या हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो कि यानी x1O x2 डज नॉट इक्वल टू x2O x1, बाकी सारे एलिमेंट के लिए हो रहा है, बस यही दो एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो क्या ये कम्यूटेटिव रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है फॉर ऑल। तो आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी होल्ड नहीं हो रहा है कंडीशन, तो ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ माइनस को अगर ले लें, तो माइनस की बात करें अगर हम यहाँ पे n क्रॉस n से n में, क्लियर। चलिए छोड़िए इसको, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर तो बाइनरी ऑपरेशन ही फॉर्म नहीं करता है, तो क्या ही करना है इसको। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन तो फॉर्म करता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए वो भी एग्जाम्पल लेंगे, यही नेचुरल नंबर वाला ले लीजिए आप लोग, या मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन इस बार ले रहे हैं n क्रॉस n से n में, जी की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं n, और यहाँ पर हम लोग डॉट ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये मैप है हमारा, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं 2 4 एंड 6, 3 एलिमेंट ले रहे हैं कहाँ पर, n में, 3 एलिमेंट हम n में लिए, तो हमें चेक करना है कि 2.4.6 के बारे में पता करना है, तो हम पहले दो को ऑपरेट करते हैं, तो 2 × 4 × 6 कितना हो जाएगा, बताइए, सॉरी कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, एसोसिएटिव नहीं, तो दो ही एलिमेंट लेना है, कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, एंड 2 एंड 4 ले रहे हैं, तो निकालेंगे पहले 2.4 डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब दशमलव नहीं है, बहुत लोग इसको डेसिमल समझ लेते हैं। 2.4 कितना आएगा 8, यानी 2 इंटू पढ़िएगा इसको, एंड 4 इंटू हम क्या करना है 2 निकालना है, तो भी क्या आ रहा है 8। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्लियरली कि आपके क्या हो रहा है 2 × 4 = 4 × 2 = क्या आ रहा है 8। इसका मतलब हमारा क्या है, जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है नेचुरल नंबर पे, क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। लेकिन अगर यहीं पर बात करें डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन हमारा यहाँ पर तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, तो डिवीजन की भी यहाँ पर बात क्या ही करनी है। ठीक, ऐसे मिलेंगे जहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे जहाँ पर ये होल्ड नहीं करेगा। ये कम्यूटेटिव की बात हो गई, कहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन कब कम्यूटेटिव कहा जाएगा, कब एसोसिएटिव कहा जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए कुछ और डिफिनीसन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन ही चल रहा था ना, सेकंड हो गया है 2, कौन सा था सेकंड, अब लिखिएगा थर्ड। थर्ड में देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, कि किसी भी जो भी हमारा ग्रुपाइड है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी किसी भी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखिए लेट GO be a groupide and E belongs to G। E को हम डिनोट कर रहे हैं एज अ सिंबल, G belongs to G। तो फर्स्ट लिखिए G
तो इसमें फर्स्ट लिखिएगा, थर्ड नंबर चला था, इसको डिफिनीशन करके लिख लीजिए क्योंकि इसमें भी 1 2 3 लिखना होगा, तो न्यू डिफिनीशन करके ही लिख लीजिए कि लेट जीओ बी अ ग्रुपाइड, या ऐसे लिखिए या तो इसको सही तरीके से अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। सीधे लिखिए लेट जी जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन जो हमारा क्या होगा, जी ओ इज ग्रुपाइड। ठीक, तो जीओ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ग्रुपाइड हो जाएगा, या सीधे लिखे एंड, सीधे लिखे यहाँ पर एंड करके लिखिए, एंड जीओ बी अ ग्रुपाइड, ग्रुपाइड। आप कहेंगे कि लेट ई बिलोंग्स टू, या ऐसे लिखिए लेट ई बिलोंग्स टू जी, देन ई इज कॉल्ड, फर्स्ट लिखिएगा, ई के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहा जाएगा, फर्स्ट लिखिएगा लेफ्ट आइडेंटिटी, क्या कहेंगे इसको, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपाइड जीओ। भाई क्या हो गया तुम्हें, एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपाइड जीओ। ठीक, तो कभी भी पूछा जाए कि जो हमारा क्या है जीओ, तो जब भी पूछा जाए आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट तो होगा सेट का, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए, एलिमेंट होगा सेट का लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए, इसको पूछा जाए तो किसका कहा जाएगा, ये ग्रुपाइड जीओ का। ठीक, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ये हमारा सेट एंड ऑपरेशन दोनों पे, कि सेट हमारा क्या है, ऑपरेशन क्या है, इन दोनों के मिलने के बाद ही आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। हो सकता है कभी प्लस हो और सेट बदल दें, ऑपरेशन मान लीजिए यही रखें, ये जो ऑपरेशन है यही रखें और सेट हम बदल दें तो हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाए, या हो सकता है हम सेट यही रखें ऑपरेशन चेंज कर दें तभी आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी कि जब तक हम अपना सिस्टम नहीं बना लेंगे तब तक हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात नहीं कर सकते। ठीक, समझ में आ रही है सभी को ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपाइड जी ओ, इफ़, कब कहेंगे यहाँ पर, इफ़ कि हम क्या करें, ई को ओ ए लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट करें, यानी इसको लेफ्ट से ऑपरेट करना पड़ेगा, हम राइट से कर दिए, सही है, लेफ्ट से ही ऑपरेट किए थे ना, तो ई ओ ए, तो अगर इस एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट करें तो क्या आए, ए आए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसके लिए, जी के, यानी ई को जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ए में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, यानी वही एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत है, जैसे होल नंबर ले लें हम, होल नंबर, ठीक, तो होल नंबर का ले लें अगर, तो इसमें क्या आता है होल नंबर में, 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो अगर हम 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 1, 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे तब भी आएगा 2, 0 को 3 के साथ ऐड करें तब भी आएगा 3, यानी आप देख रहे हैं जिस एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं वही एलिमेंट आ जा रहा है, यानी उस एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जीरो अगर बात करें तो होल नंबर के लिए क्या है, यानी डब्लू कामा यहाँ पर लिख रहे 0, तो ये क्या है यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, अभी राइट आइडेंटिटी एलिमेंट की भी बात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आते हैं सेकेंड पर, सेकेंड लिखेंगे राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट,
ऑफ ग्रुपाइड जीव। क्लियर। तो क्या कहेंगे, इफ़ क्या हो कि जो हमारा ए ओ ई, यानी अभी को किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट साइड से। बस इसकी पोजीशनिंग देखिए, अगर हमने यहाँ पर लेफ्ट से ऑपरेट किया था, यहाँ पर राइट से, और आए वही फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ए सारे के क्या है, सिंबल्स हैं, इसकी जगह वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक। अब थर्ड लिखेंगे कि इसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए अभी हमने नाम दिया लेफ्ट आइडेंटिटी, अभी दिया राइट आइडेंटिटी, अभी इसी ई को हम कब क्या कहेंगे, कि क्या कहेंगे, इसको कब कहने लगेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बारे में लिखेंगे। इज सेड टू बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुपाइड जी कामा इफ क्या हो कि ई ओ ए बराबर क्या हो जाए ए, एंड साथ में क्या हो ए ओ ई क्या हो जाए ए हो जाए, यानी लेफ्ट से भी ऑपरेट करें तब भी ये आए और राइट से भी ऑपरेट करें तो ये आए, यानी ई लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों साथ में हो जाए। कभी कभी हो सकता है कि केवल लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे किसी भी ग्रुपाइड का, और कभी कभी हो सकता है केवल राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। अगर दोनों आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी, तब हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ई हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, दैट इज यहाँ से कह सकते हैं कि ई ओ ए बराबर ए ओ ई बराबर क्या हो जाएगा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट की भी डेफिनेशन देख ली है। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे सेमी ग्रुप, मोनाइड क्या होता है, अबेलियन ग्रुप तक तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी। उसके बाद देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे नए ग्रुप्स के बारे में जो सेकेंड ईयर में पढ़ लिए हैं। अबेलियन ग्रुप के बाद हम लोग यहाँ जो थर्ड ईयर का ग्रुप है उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। परमुटेशन ग्रुप जो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक। हैमिल्टोनियन ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नंबर है, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा इस पर 88 080 23 920, या इस नंबर पे 99 36 53 14 53, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना है वो लोग एडमिशन भी ले लीजिएगा आप लोग, जितना जल्दी ले लेंगे सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जहाँ तक मार्च में होगा इस बार थर्ड ईयर वालों का। ठीक। तो आप लोग एडमिशन भी आप लोग अपना ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूमेरिकल मेथड का भी वीडियो लेक्चर ऐड कर दिया गया है, तो न्यूमेरिकल मेथड का भी जाके आप लोग लेक्चर कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन में 2 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, हो सकता है रियल एनालिसिस मैकेनिक्स का हो कॉम्बिनेशन, या हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसके साथ न्यूमेरिकल मेथड का आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। ठीक।